कोई ऐसी बात जो आपको याद हो कि उनकी मौत से पहले आपकी आखिरी बात ऐसी क्या हुई हो जो आपको हमेशा याद रहने वाली है? मेरे बच्चों का ध्यान रखना अच्छी प्रकार से, और कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आप समझ कर देखिए कि यहाँ पर पहुँचकर मेरे भी आंखों में आंसू हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई इन लोगों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो आप गो फंड के नाम से जो पेज है वहाँ पर निर्मल सिंह के नाम से पेज बना है। 1 अगस्त को उनकी मौत हो जाती है और किस तरीके से परिवार दुखों के गम में डूब चुका है। पिछले साल उसका बेटा एक्सपायर हो गया था जी 22 मई को। अब उसने उनको लेके जाना था तो प्रोग्राम बना ही रहा। तो संडे वाले दिन जब उनकी खबर मिली हमारे को तो बस पहाड़ टूट गया जी। छोटे छोटे बच्चे, गुड़िया भी उसकी, एक बेटी है बस। सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं जी उनके बच्चों को बाहर भेजा जाए और सरकार उनकी मदद करे ताकि उनके परिवार को कोई ना कोई सहारा मिल सके। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, दुखों का जब पहाड़ टूटता है तो खुद को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और एक ऐसे ही परिवार में आज हम पहुंचे हैं, करनाल के मक्कू माजरा के एक ऐसे परिवार में जिनके साथ 1 साल के अंदर क्या हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन आज जिस खबर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पर आने के बाद मैं भी भावुक हो चुकी हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 36 वर्ष के निर्मल सिंह हैं जो कि अमेरिका गए थे आज से लगभग 3 साल 2 महीने पहले, और इस साल उन्होंने इंडिया आना ही था। बल्कि इंडिया आने से पहले ही 1 अगस्त को परिवार को ये खबर मिलती है कि उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये एक बड़ी दुख की खबर ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आज हमारा यहाँ पर पहुँचने का मकसद ये था कि अमेरिका में भी गो फंड के नाम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, फंड रेज किया जा रहा है कि अगर हो सकता है पैसा इकट्ठा हो जाता है जितना पैसा लगना है, अगर निर्मल सिंह की जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, अगर वो इंडिया लाई जा सके तो उसको लेकर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और मेरी आप सभी लोगों से, आप देख सकते हैं, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा ही मत, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि दुखों का पहाड़ जब टूटता है तो एक परिवार पर क्या बीतती है वो परिवार ही समझ सकता है। और निर्मल सिंह की मैं बात करूं तो पिछले साल उनके बेटे की भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और इस बार परिवार को उनके मौत की खबर आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले जो उनके भाई हैं उनसे जानकारी लेंगे कि उनको क्या जानकारी मिली थी 1 अगस्त को। सर, क्या नाम है आपका, क्या बताना चाहेंगे? आपके लिए भी बड़ी दुख की घड़ियाँ ज़रूर हैं। देवदत्त है मैम। क्या आपको जानकारी मिली थी? फोन आया था मैम और कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, ऐसे ऐसे उनको एक्सीडेंट हो गया। ऐसे एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी। 1 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था? हाँ अमेरिका में 1 तारीख को। अमेरिका में कौन सी जगह है सर, और क्या काम करते थे निर्मल सिंह अमेरिका में? वो ट्रक चलाते थे। ट्रक ड्राइवर थे? हाँ जी। तो सर एक जानकारी और भी मिल रही है, जो उनके साथ परिचालक हैं वो अम्बाला के रहने वाले, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है। वो अभी अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरीके से। वो हॉस्पिटल में है मैम। वो भी अम्बाला से ही है? अम्बाला से है मैम। तो आप देख सकते हैं उनके भाई हैं, ज़्यादा बातचीत करने की हालत में नहीं है क्योंकि अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पिछले साल भतीजे की भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और इस बार भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछले साल जब निर्मल सिंह की बेटे की मौत हुई थी तब वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, और आज जब उनकी मौत हुई है तो परिवार वाले ज़रूर चाहते हैं कि हम एक बार अमेरिका ज़रूर जाएं और उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर सकें। एक बार जो मक्कू माजरा के सरपंच हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली है? गांव के एक परिवार में आप पहुंचे हैं सरपंच होने के नाते, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, वो तो भाई था मेरा जी। और 3 साल पहले ही गया हुआ था जी। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। पिछले साल उसका बेटा एक्सपायर हो गया था जी 22 मई को। अब उसने उनको लेके जाना था तो प्रोग्राम बना ही रहा। तो संडे वाले दिन जब उनकी खबर मिली हमारे को
तो बस पहाड़ टूट गया जी। छोटे छोटे बच्चे, गुड़िया भी उसकी, एक बेटी है बस। एक बेटी है? हाँ कितने जी। साल की बेटी है? 11 साल की। 11 साल की बेटी है। हाँ जी, हाँ जी। और वाइफ भी उसकी बेचारी, पहले बेटा गुजर गया था, हस्बैंड गुजर गया। कुछ काम भी करती हैं? क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि परिवार में जो कमाने वाले थे वो निर्मल सिंह हैं। निर्मल सिंह ही थे जी कमाने वाले सिर्फ। वो बस वहाँ से जो पैसा भेजते थे उससे उनका गुजारा चलता था। गुजारा चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और कोई कमाई का साधन नहीं था जी। तो अभी जो उनकी धर्म पत्नी है उनका नाम क्या है और क्या किस हालत में है वो तो मैडम बेचारी, उसकी तो हालत ख़राब होनी है, उसकी तो बहुत हालत ख़राब है। कल के उसको इंजेक्शन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह लगे हुए हैं। तो सर अभी क्या चाहते हैं आप लोग? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? आप लोग अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका से आप चाहते हैं कि डेड बॉडी इंडिया में लाई जाए? मैडम देखो, वहाँ से उसका लाने का खर्चा 40 से 50 लाख रुपए है। तो इतना परिवार नहीं उठा सकता इतना खर्चा उसका लाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं जी, इनके जो पत्नी है, भाई है छोटा और गुड़िया उसकी, वो वहाँ जाकर उसका संस्कार करें। एक बार आखिरी बार देख एक बार आखिरी बार जाकर। पिछले 3 साल 2 महीने में वीडियो कॉल के माध्यम से बातें होती हैं, मिल तो इंसान नहीं सकता इतनी दूर। हाँ जी, हाँ जी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना जी, जब अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था, अचानक से बस एकदम उसका ट्रक नीचे गिर गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं जी, उनके बच्चों को बाहर भेजा जाए और सरकार उनकी मदद करे ताकि उनके परिवार को कोई ना कोई सहारा मिल सके। तो कैसे सर ये सड़क हादसा हुआ था 1 अगस्त को? वो मैडम कैलिफोर्निया से जा रहे थे जीटी रोड के ऊपर, और अचानक पता नहीं कोई चीज़ आके आ गई या क्या हुआ, उसका ट्रक का संतुलन बिगड़ गया जी। वो बस नीचे, उससे अपने ट्रक के नीचे आ गया। किस समय का ये है हादसा हुआ था? रात 11-12 बजे की बात। रात 11-12 बजे। हाँ, वहाँ के 12 बजे हुए थे जी। यहाँ दिन के कोई 10:30-11 बजे का टाइम तो था। आपको उसके बाद ही फ़ोन आ जाता है यहाँ पे? हाँ, उसकी पता नहीं बात कर रही थी जी। उसके बाद उसका जब फ़ोन बंद हो गया तो उन्होंने देखा भी पता नहीं फ़ोन क्यों तो बंद हो लगा गया। कि कुछ अनहोनी हाँ, हुई। फिर वहाँ उसके यारों दोस्तों को बताया भी उसका फ़ोन बंद हो गया। फिर पुलिस रात को उसको ढूंढती रही, मिला नहीं जी। वो पीछे कम से कम आधा किलोमीटर पीछे गिर गया जी वो गाड़ी से। तो फिर सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। सर क्योंकि अब 4-5 दिन हो चुके हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ के जो निर्मल सिंह के कुछ दोस्त हैं या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो गो फंड के नाम से फंड रेज कर रहे हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 4 से 5 दिन हो गए, कोई उस फंड को लेकर कोई जानकारी हो आपको कि कितना पैसा अब तक इकट्ठा हो चुका है और कितने पैसे की ज़रूरत है अगर आप लोगों को भी अब फ़ौरन जाना है तो? नहीं मैम, परिवार को कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। कोई नहीं, जानकारी? वो उसके दोस्त ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। यहाँ तो ये पैसे की तो क्या वैल्यू रह जाती है जब इंसान चला जाता इंसान ही नहीं रहा। है। उसका बेटा भी चला गया जी, अब वो भी चला गया। चलिए सर, हम मानते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती जब परिवार का जो मेन जो इंसान हो, जो व्यक्ति हो, जो परिवार का सदस्य हो वही ना रह जाए। लेकिन अगर आप लोगों को अब जाना है तो सर पैसा तो देखिए लगेगा ही। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो IBN24 के जो तमाम व्यूवर्स हैं, जो जनता है, अगर वो आपकी मदद करना चाहे तो किस तरीके से आपकी सहायता कर सकती है? मैम, उसका पेज बना हुआ है गो फंड मी, उसके नाम से जो कोई उसमें डाल दे तो उसकी सहायता हो जाएगी जी, उसके परिवार की सहायता हो जाएगी। तो गो फंड के नाम से ही जो पेज बना हुआ है, फंड रेज पिछले 3-4 दिन से किया जा रहा है। और अगर आपको भी कोई सहायता देनी है, कोई आर्थिक मदद आपको लगता है कि आप इस परिवार की कर सकते हैं। निर्मल सिंह है, 36 साल की उम्र में किस तरीके से सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। पिछले साल उन्होंने अपने बेटे की भी मौत देखी थी और उसके 1 साल बाद 22 मई के बाद इस साल 1 अगस्त को उनकी भी मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि परिवार वालों पर और ख़ास करके जो निर्मल सिंह की जो धर्म पत्नी है और उनकी 11-12 साल की बेटी है, उनके ऊपर काफ़ी बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। और भी कुछ यहाँ पर सदस्य हैं और आप देख सकते हैं उनके पिताजी भी यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन पिताजी भी यहीं पर मौजूद हैं, आंखें बहुत ज़्यादा नम हैं। उनसे भी एक बार बातचीत ज़रूर करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि जो परिवार वाले होते हैं, ख़ास करके माता पिता, उनके बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लाखों रुपए लगाकर जब वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं तो वो इस बात को समझते हैं, इस बात को सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर जाएगा, सेटल होगा, पैसा कमाएगा, घर पर पैसा भेजेगा और हमारा बुढ़ापा जो है अच्छे से कटेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुढ़ापे में इतने ज़्यादा गम इनको देखने को मिले हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल है जी। धर्मपाल। कितने साल पहले जो है निर्मल सिंह वो यहाँ से गए थे आप लोगों को? 3 साल पहले। 3 साल पहले।
तो आपको 1 अगस्त को ये जानकारी मिलती है कि उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हाँ जी, 1 तारीख को। तो पिछले साल आपने अपने पोते को भी खोया था। हाँ, पिछले साल अपने पोते हो गया था 21 मई को 2020 में। तो जब पिछले साल आपने पोते को खोया था, ये जानकारी जब उसके पिता को मिली होगी तो वो भी नहीं आ पाए थे उस समय पर? नहीं जी, आ नहीं पाए थे, आ नहीं सके थे। लेकिन अब आप लोग चाहते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं वो जाएं वहाँ पर और अगर अंतिम संस्कार की जो बात है वो अपने हाथों से करें। जी, ये चाहते हैं ये जो उसकी धर्मपत्नी है और उसकी बेटी है और उसका भाई है वो वहाँ चले जाए, एक बार आखिरी बार उनको देख सके। हाँ जी। तो आपसे भी उनकी बात होती होगी वीडियो कॉल्स पर पिछले 3 सालों में? हाँ, होती थी। तो कोई ऐसी बात जो आपको याद हो कि उनकी मौत से पहले आपकी आखिरी बात ऐसी क्या हुई हो जो आपको हमेशा याद रहने वाली है? आखिरी बात हुई थी मेरे बच्चों का ध्यान रखना अच्छी प्रकार से और कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आप समझ कर देखिए कि यहाँ पर पहुँचकर मेरे भी आंखों में आंसू हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई इन लोगों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो आप गो फंड के नाम से जो पेज है वहाँ पर निर्मल सिंह के नाम से पेज बना है। 1 अगस्त को उनकी मौत हो जाती है और किस तरीके से परिवार दुखों के गम में डूब चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके पिताजी से बात की, उनके भाई से बात की, सबकी आंखों में आंसू है। और मेरी आप सभी लोगों से फिर से हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि परिवार तक कुछ आर्थिक सहायता पहुंच सके और निर्मल सिंह के आखिरी दर्शन और जो उनका अंतिम संस्कार है परिवार वाले अपने हाथों से कर सके। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।